हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2019 में बनी एक हॉलीवुड मूवी क्राउल की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक यूनिवर्सिटी में हो रहे स्विमिंग कंपटीशन को दिखाया जाता है। हैली भी इस कंपटीशन में भाग लेती है। हैली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन कुछ डिस्टेंस से वो हार जाती है। हारने के बाद वो काफी मायूस हो जाती है और अपने बचपन के दिनों को याद करने लगती है, जब उसके डैड हर हार के बाद उसे मोटिवेट किया करते थे। अब हैली अपना लॉकर खोलती है और वो देखती है कि उसे उसकी बहन की कॉल आ रही है। कॉल रिसीव करने पर उसकी बहन बताती है कि उस एरिया में जल्द ही एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से निकल जाए। और वो उसे ये भी बताती है कि उसके डैड भी उसी एरिया में फंसे हुए हैं जो कॉल नहीं उठा रहे। हैली कहती है कि मैं डैड को देखती हूँ और अब वो अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो लगातार अपने डैड को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका कॉल नहीं लगता। तूफान का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। आसमान काले हो गए थे। रास्ते में तूफान के कारण एक कार पलट चुकी थी। वहाँ काफी पुलिस थी जो लोगों को आगे जाने से रोक रही थी। हैली को भी एक पुलिस ऑफिसर आगे जाने से रोकता है। वो पुलिस ऑफिसर हैली के बहन का बॉयफ्रेंड टेलर होता है। वो कहता है कि आगे का रास्ता बहुत खराब है और तूफान इसी तरफ आ रहा है, लेकिन हैली उसकी बात नहीं मानती और कच्चे रास्ते से आगे निकल जाती है, क्योंकि उसे अपने डैड को ढूंढना था। अब हैली अपने डैड के घर जाती है, जहाँ वो अपने डैड के डॉग को देखती है, लेकिन उसके डैड वहाँ नहीं होते। ये बात हैली अपनी बहन को बताती है और कहती है कि शायद वो अपने पुराने घर गए हो। हैली की बहन कहती है कि तूफान अब काफी खतरनाक हो चुका है, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन हैली अपनी बहन की बात नहीं मानती। वो अपने डैड को ढूंढने के लिए फिर से आगे बढ़ जाती है। हैली अब अपने डैड के पुराने घर जाती है। वहाँ उसे अपने डैड की कार दिखती है और उसे लगता है कि उसके डैड यहीं होंगे, लेकिन पूरा घर ढूंढने के बाद भी हैली को उनके डैड नहीं मिलते। अब जब वो अपने डैड को कॉल करती है तो वो देखती है कि उनका फोन वहीं पड़ा हुआ है। तभी हैली देखती है कि उसका डॉग बेसमेंट की तरफ देखकर भौंक रहा है। वो देखकर वो बेसमेंट के अंदर जाती है। अंदर जाने पर उसे रेडियो की आवाज आती है। जब वो उसे फॉलो करती है तो वो देखती है कि एक पाइप पर खून लगा हुआ है। ये देखकर हैली काफी डर जाती है और तभी उसे उसके डैड दिख जाते हैं। जब वो अपने डैड के पास जाती है तो वो देखती है कि वो बेहोश है और काफी जख्मी भी है। हैली को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके डैड के साथ आखिर क्या हुआ है। अब वो अपने डैड को एक प्लास्टिक के ऊपर लिटाकर उसे खींच कर ले जाने लगती है। हैली जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचती है तभी उन पर एक एलिगेटर हमला कर देता है। ये देखकर हैली को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने डैड को लेकर एक कोने में चली जाती है जहाँ पर कुछ पाइप लगे हुए थे। वो एलिगेटर उन पर हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस पाइप के लगे होने के कारण वो अंदर नहीं आ पाता और वहाँ से वापस चला जाता है। बाहर का मौसम भी काफी खराब हो रहा था। हैली देखती है कि उसके डैड को होश आ गया है। अब वो अपनी जैकेट में पानी लाकर अपने डैड को पिलाती है। हैली को देखकर उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। हैली कहती है मैं यहाँ आपको लेने आई हूँ और मैं आपको लेकर यहाँ से जाऊंगी। हैली देखती है कि उसके डैड के पैर की हड्डी टूट चुकी है। तभी हैली को उसके फोन की रिंग सुनाई देती है, लेकिन वो फोन उस पाइप के दूसरे साइड गिरा हुआ था। अब हैली अपना फोन लेने के लिए जाती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि एलिगेटर को पानी के बाहर सुनाई नहीं देता, लेकिन वो तुम्हें देख सकते हैं, इसलिए तुम संभल के जाओ। हैली उस एलिगेटर पर नजर रखते हुए अपने फोन के पास पहुंच जाती है। वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा एलिगेटर उस पर हमला कर देता है। हैली उसे देखकर भागने लगती है, लेकिन उसका फोन वहीं गिर जाता है, जो मगरमच्छ के पैरों के नीचे आकर टूट जाता है। एक मगरमच्छ हैली के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह हैली अपने पैर को उसके मुंह से छुड़ा लेती है। अब वो एक मेटल केज को उस एलिगेटर के मुंह में फंसा देती है और वहीं दूसरे एलिगेटर को हैली स्क्रू ड्राइवर से घायल कर देती है। आखिर में वो पाइप के पीछे जाकर छुप जाती है। हैली वहां से निकल नहीं सकती थी क्योंकि वो एलिगेटर जिसे उसने घायल किया था वो घात लगाकर बाहर ही बैठा हुआ था। हैली अब अपने पैंट से अपने घाव को किसी तरह बांधती है और वहीं उसके डैड भी एक बेल्ट की मदद से अपने टूटे हुए पैर को बांधते हैं। बाहर लगातार तूफान तेज हो रहा था और बारिश के कारण बेसमेंट में पानी भरने लगा था। कुछ देर बाद हैली देखती है कि वो एलिगेटर वहां से जा चुका है। अब वो खिड़की के पास आकर बाहर देखती है कि सामने वाले शॉप में कुछ लोग हैं जो वहां से एटीएम चोरी करके जा रहे होते हैं। हैली उसे देखकर चिल्ला कर हेल्प मांगती है और अपनी टॉर्च से उनकी ओर इशारा करती है कि उसे मदद चाहिए और वे लोग हैली को देख भी लेते हैं। अब जैसे ही उन लोगों में से एक लड़का हैली की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, वो एलिगेटर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और एक एक करके सभी को मार देते हैं। हैली ये देखकर काफी डर जाती है। अब हैली के डैड उसे कहते हैं कि घर के एंट्रेंस के पास एक रास्ता है, उसके द्वारा हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हैली किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर जहरीली चींटियां होती है जो हैली को काटने लगती है।
लेकिन हैली किसी तरह उस डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन उस डोर के ऊपर घर का कुछ भारी सामान रखा होता है, इसलिए वो डोर ओपन नहीं होता। अब इनके पास बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तभी हैली को उसके घर के पास 2 पुलिस वाले आते हुए दिखाई देते हैं। हैली उसे देखकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि टेलर होता है, जिसने हैली को इधर आने से मना किया था। अब टेलर घर के अंदर आ जाता है और उसका एक साथी बाहर ही बोट पर उसका इंतजार कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि टेलर की साथी पर बहुत सारे एलिगेटर्स हमला कर देते हैं और उसे जिंदा ही नोच खाते हैं। और ये सीन देखकर हमें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में एलिगेटर्स हैं। वहीं हम देखते हैं कि टेलर को बेसमेंट से आ रही हैली की आवाज सुनाई दे देती है। अब जैसे ही वो बेसमेंट के अंदर जा रहा होता है, हैली उसे अंदर आने से मना करती है। वो कहती है कि नीचे मत आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिगेटर्स हैं। और तभी एक एलिगेटर टेलर पर हमला कर देता है। हैली टेलर को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो एलिगेटर उसे लेकर चला जाता है। अब हैली अपने डैड के पास आ जाती है और वो अपने डैड से कहती है कि हम लोग यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा पाएंगे। लेकिन उसके डैड उसे हिम्मत देते हैं और वहाँ से निकलने का अपना एक प्लान समझाते हैं। वो कहते हैं कि मैं एलिगेटर्स का ध्यान अपनी तरफ करूंगा और तुम सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चले जाना। अब उसके डैड पाइप को हिट करके एलिगेटर्स को अपनी ओर बुलाने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर हैली सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। हैली के डैड एक एलिगेटर को पाइप में फंसाकर मार देते हैं। उधर हैली जैसे ही आगे बढ़ रही होती है, उसका पैर एक मेटल के बॉक्स से टकरा जाता है, जिसकी आवाज सुनकर एक एलिगेटर उसकी ओर आने लगता है। ये देखकर हैली एक दीवार के पीछे छुप जाती है। अब वो अपने डैड से कहती है कि वो ड्रेन पाइप के द्वारा यहाँ से बाहर निकलेगी, लेकिन उसके डैड वहाँ से निकलने से मना करते हैं, क्योंकि वो एलिगेटर के आने जाने का रास्ता होता है। लेकिन हैली को दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो ड्रेन पाइप की ओर आगे बढ़ जाती है। आगे जाने पर उसे वहाँ टेलर की बॉडी मिलती है और पास में ही मगरमच्छ के कुछ अंडे होते हैं। और तभी उस पाइप से एक मदर एलिगेटर अंदर आती है, जिसे देखकर हैली छुप जाती है। अब हैली टेलर का गन निकालकर उसे चलाने की कोशिश करती है और तभी वो मदर एलिगेटर उस पर हमला करके उसके हाथ को पकड़ लेती है। लेकिन हैली के हाथ में वो गन होता है, जिसे चलाकर वो उस मदर एलिगेटर को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें हैली के डैड को दिखाया जाता है, जो बेसमेंट में पानी भरने के कारण बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहे होते हैं। इधर हैली उस पाइप से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी उसे सामने एक बड़ा एलिगेटर दिखाई देता है। उसे देखकर हैली बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन एक छोटी सी हलचल उस एलिगेटर को हैली की तरफ मोड़ देता है। लेकिन यहाँ हैली की किस्मत अच्छी होती है कि उस एलिगेटर के हमले से पहले ही हैली पानी से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने पर उसे वहाँ एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर हैली उसे काफी आवाज लगाती है, लेकिन उनकी नजर हैली पर नहीं पड़ती और वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब हैली अपने घर का कांच तोड़कर घर के अंदर जाती है। वहीं उसके डैड नीचे पानी में बेहोश हो चुके थे, इसलिए हैली जल्दी से फर्श को तोड़कर अपने डैड को ऊपर खींचती है। उसकी डैड की सांसें टूटने ही वाली थी, लेकिन हैली हिम्मत नहीं हारती और अपने डैड को किसी तरह होश में ले आती है। अब ये दोनों बाहर आते हैं। वहाँ हर तरफ पानी भर चुका होता है, इसलिए यहाँ से गाड़ी से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। तभी हैली के डैड को सामने कुछ दूरी पर एक बोट नजर आता है। अब ये लोग धीरे धीरे बिना आवाज किए उस बोट की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बारिश की तेज आवाज में एलिगेटर इनकी आवाज को कैच नहीं कर सकते थे। लेकिन ये लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि बारिश अचानक बंद हो जाती है और इन्हें डैम टूटने का इमरजेंसी अलार्म भी सुनाई देने लगता है, मतलब कि कुछ ही देर में यहाँ पर तबाही मच जाएगी। इसलिए इन लोगों को यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। अब हैली ये डिसाइड करती है कि वो तैरकर उस बोट तक जाएगी और जैसे ही वो उस बोट की ओर जाने लगती है, बहुत सारे एलिगेटर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हैली किसी तरह उस बोट तक पहुंच जाती है। अब हैली उस बोट को अपने डैड के पास लेकर आती है और ये लोग जैसे ही उस बोट पर बैठते हैं, तभी एक बहुत बड़ी लहर इनकी ओर आती है और इन लोगों को वापस घर के अंदर धकेल देती है। और इस लहर में फिर से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हैली किचन में होती है और उसके डैड सीढ़ियों के पास होते हैं और हैली को वहाँ आने के लिए कहते हैं। अब हैली किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। तभी हैली की नजर पुलिस ऑफिसर के रेडियो पर पड़ती है। हैली अब वो रेडियो लेती है और अपने लिए मदद बुलाती है। और वहीं दूसरी तरफ हैली के डैड को एक डब्बे से बहुत सारे फ्लेयर्स मिलते हैं। जैसे ही वो एक फ्लेयर को जलाते हैं, तभी एक एलिगेटर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो एलिगेटर से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलिगेटर उसके हाथ को उखाड़ लेता है। तभी हैली वहाँ पहुँच जाती है और उस एलिगेटर को अपनी ओर बुलाती है। और जैसे ही वो एलिगेटर उस पर हमला करने वाला होता है, वो किसी तरह उस एलिगेटर को एक बाथरूम के अंदर बंद कर देती है। तभी हैली को बाहर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो फ्लेयर जलाकर उसे सिग्नल देती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा एलिगेटर उस कांच को तोड़कर अंदर आ जाता है और हैली पर हमला कर देता है। अब हैली किसी तरह अपने फ्लेयर गन से उस एलिगेटर को जलाकर खुद को उससे बचाती है और हैली खिड़की से बाहर निकलकर ऊपर जाने लगती है। और तभी फिर से एक एलिगेटर उस पर हमला कर देता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल के कारण हैली एलिगेटर के हमले से बच जाती है और वो एलिगेटर पानी के तेज बहाव में बह जाता है। हैली का हाथ भी उस पाइप से छूटने ही वाला होता
होता है कि उसके डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ऊपर खींच लेते हैं और तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर इनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर हैली जल्दी से एक फ्लेयर जलाती है और उनका ध्यान अपनी ओर करने में कामयाब हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।